प्रेस क्लब गोरखपुर में व्रत त्योहारों का कैलेंडर का हुआ विमोचन। जी हां, बता दें, गोरखपुर में व्रत त्योहार तालिका का विमोचन किया गया। इस विमोचन आर्यावर्त संस्कृति महापरिषद द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अनंत मिश्र ने किया। इस विषय पर प्रोफेसर अनंत मिश्र ने बताया कि पर्वों और त्योहारों में एकरूपता का अभाव रहता है, परंतु आचार्य पंडित शरद चंद्र मिश्रा एवं आचार्य ऋषि मुनि दीक्षित ने तालिका प्रकाशित करने का नेक कार्य किया है। व्रतों और त्योहारों में एकरूपता होनी चाहिए, इस विषय पर इन दोनों व्यक्तियों ने विशेष कार्य किया है। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि पर्व से हिंदू समाज में जीवंतता बनी रहती है। सनातन धर्म को अग्रसर करने के लिए व्रत और त्योहारों की महती भूमिका रहती है। व्रत और त्योहारों में ही भारतीय धर्म संस्कृति सुरक्षित है। ये कैलेंडर भारतीय निर्णायक ग्रंथ निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु एवं व्रत रत्नाकर इत्यादि ग्रंथों के सिद्धांत पर आधारित है। इस विमोचन के अवसर पर डॉक्टर राम नरेश पांडेय ने बताया कि हमें अपने संस्कृति को पहचानने की आवश्यकता है। इस अवसर पर आचार्य शरद चंद्र मिश्र ने बताया कि अगले वर्ष इस कैलेंडर का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने पंचांग के विषय में लोगों को जानकारी प्रदान की। विशिष्ट वक्ता के रूप में अनित कुमार पांडेय ने बताया कि इस व्रत त्योहार की सूची से समाज लाभान्वित होगा और व्रत त्योहार को लेकर एकरूपता बनी रहेगी, अनिर्णय की स्थिति समाप्त होगी। कार्यक्रम का संचालन अजय पांडेय एवं आभार पंडित ऋषि मुनि दीक्षित ने किया। इस कार्यक्रम में दुर्गा प्रसाद मिश्रा, ईश्वर मणि ओझा, मनीष उपाध्याय, विनोद पासवान, निरंकार त्रिपाठी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं आशा करता हूँ कि अगले वर्ष ये जो सामान्य जनता के लिए भी होता है, गृह प्रवेश है, जीर्ण गृह उद्धार दिवस है, चौल कर्म के लिए और अन्नप्राशन के लिए, ये मुहूर्त का भी एक कैलेंडर मिश्र जी निकालेंगे, ऐसी मेरी आशा है। शरद चंद्र से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि ये ऐसे ज्योतिषी हैं जिन्होंने सचमुच का अध्ययन किया है, और अध्ययन इस तरह से नहीं किया है कि केवल अंध श्रद्धा के आधार पर चीज़ों को मानते गए हैं, बल्कि इन्होंने पूरी खोज की है और खोज करने के आधार पर ही ये ज्योतिष संबंधी बातें लिखते हैं। भारत का ज्योतिष ही नहीं, दुनिया भर में जो ज्योतिष के सिद्धांत हैं, क्योंकि ये मानना कि भारत में ही सब कुछ है, बड़ी बड़ी मूर्खता है। भारत के बाहर ही बहुत कुछ है, दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो हम लोगों की सभ्यता है, जिसमें सब है ज्ञान विज्ञान, ऐसी कई सभ्यताएं करोड़ों वर्ष की सृष्टि में आई होंगी, चली गई। कितनी बार सभ्यताएं बनती हैं, चली जाती हैं, भाषाएं बनती हैं, चली जाती हैं। काल शब्द जो है वह उसमें सब प्रवाहित हो जाता है। इसलिए जो भी जिस क्षेत्र में अध्ययन लोग कर रहे हैं, उन्हें इस बात का बोध होना चाहिए कि इतना इदम इत्थम नहीं कुछ है। बराबर जिज्ञासा रखनी चाहिए, बराबर खोज करनी चाहिए, बराबर देखना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा गया है। और ज्योतिष में भी जो फल बताते हैं लोग, वो ऐसा क्यों है। तो ये जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा कि हम लोग पहले लोगों ने टोपी के सारे आसमान में देखा, उस आधार पर उन्होंने बहुत सोच समझ करके खोज करके ऐसा काम किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समय में अधिकांश जो ज्योतिषी हैं वो केवल पल्लवग्राही पांडित्य के आधार पर कुछ बातें कहा करते हैं और लोग सुना करते हैं। गुणाक्षर न्याय से कुछ बातें सही हो जाती हैं तो पंडित जी की जय, नहीं होती हैं तो उसका कोई प्रचार नहीं होता है। क्योंकि एक आदमी को अगर कोई चीज़ अच्छी उसको मिल गई तो घूम घूम के कहने लगता, फिर उसका ज्योतिष चल जाता है। तो ये बात जो है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने में गोरखपुर के शरद चंद्र मिश्र जो हैं, उनकी और भी किताबें मेरे पास हैं, 2 किताबें इनकी और मेरे पास, और ये किताब नहीं, ये कैलेंडर इन्होंने निकाला है। और जिस समय वो लोकार्पण उसका कर रहे थे, उस समय कह रहे थे मेरे पास डायरी के और भी अंश हैं जिसका वो प्रकाश में आगे चल के तो शरद चंद्र जी एक हमारे गोरखपुर के ऐसे ज्योतिषी हैं, ऐसे विद्वान ज्योतिषी हैं। हमारे पिताजी व्याकरण से कहते थे कि ज्योतिषी तो मूर्ख होते। तो